हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख सकते हैं ये RSMSSB के द्वारा जो वन रक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम किया गया है सेकंड पारी का। आज डेट कौन सी है? 6 नवंबर 2022। ठीक है, इसका जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसका आंसर किया, उसका सॉल्यूशन है आपके लिए। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। आ जाइए इसको देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गाँव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? तो कौन से गांव से मिले थे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बरोर, बागोर, नगरी या सुनारी। तो कहाँ से मिले थे ये? सुनारी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहले का आंसर आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, कहाँ अटक गया? एक जिला एक उत्पाद OPD कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है? यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे थे, ब्लू पॉटरी, डाबू प्रिंट, रत्न और आभूषण, चांदी के बर्तन। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्लू पॉटरी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने, चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खंडेला, नाथद्वारा, प्रतापगढ़ और जालोर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाथद्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाथद्वारा। आ जाइए यहाँ देखिए, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, फ्रॉम वेयर डिड विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन, है ना, कहाँ से प्रारंभ किया था? तो कहाँ से प्रारंभ किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जोधपुर, वर्धा, सिरोही या अजमेर। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर से किया था इन्होंने। ठीक है, अब देखिए 5वां प्रश्न है आपके सामने, पोमाचा क्या है? पोमचा, ठीक है, ये क्या है? स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाली एक ओढ़नी है और उस पर जिस तरीके की जो रंगाई की जाती है, रंगाई की शैली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 6 पे आ जाइए। यहाँ पर आप प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर और सीकर, जोधपुर एवं बीकानेर, उदयपुर एवं राजसमंद, है ना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वागड़ी कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजस्थान का जो सदर्न पार्ट है उसमें बोली जाती है ये भाषा। अब देखिए बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन, डबोक एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो किस में लोकेटेड है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है, किस जिले में है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद। तो आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डबोक एयरपोर्ट के उदयपुर हो जाएगा आंसर। आज ये प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, निम्न में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स? देखो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ए है, ऑप्शन ए है और इसके ऊपर कोई बी है, बी चीज़ है। अब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलके जब कोई आगे पीछे होंगी तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। अब ये फ्रिक्शन के अंदर हमें दिखाई देता है, बाकी चीज़ों के अंदर नहीं दिखाई देता, क्योंकि मान लीजिए हवा में एक बंदा है और वो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे चीज़ खींच रही है, पर इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो इसी तरीके से कौन कौन से नहीं है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल। अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करता तब तो अपन बोल देते, नॉन कॉन्ट्रैक्ट की बात करता मान लो, है ना, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तब तो अपन ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताते, पर नॉट अ नॉन पूछा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब तो ऐसे ही ध्यान रख लीजिए, डिटेल में बाद में और समझा देंगे। ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ उधर वाला, 11वीं के सामने वाला। ठीक है, आज ये प्रश्न नंबर 9, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। देखो, गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो ये कौन से प्रकार का दुर्ग है गागरोन का किला? प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये कैसा है? जल दुर्ग है। आज ये प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग रॉट द बुक, है ना, यहाँ पर हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की रचना की? इनमें से, है ना, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो आपके सामने गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा, दूसरा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, दयाल दास और श्यामल दास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 11वें का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की रचना की थी। आज ये प्रश्न नंबर 12 देखते हैं,
आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ का? आमेर, है ना, किसकी याद में बनवाया गया था? ठीक है, किसकी याद में बनवाया गया था बताइए? जय सिंह की में, प्रताप सिंह की में, जगत सिंह की में या उदय सिंह की में? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का जगत सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने बनवाया था? इनकी मोम ने बनवाया था, माता ने। ठीक है, इसकी याद में बनवाया था। ये इनकी माता जी का नाम क्या था? कनकवती। कनक वृंदावन आपने नाम सुना हो इनके नाम पर, ये कनकवती। ठीक है, WATI, कनकवती था इनका नाम। और ये मान सिंह की पत्नी थी। किसकी? मान सिंह। इन्होंने अपने बेटे की याद में, जगत सिंह की याद में, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। ताल छापर सेंचुरी इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? ताल छापर अभ्यारण्य डैश के लिए प्रसिद्ध है? भालुओं के लिए, बाघ के लिए, कृष्ण मृग के लिए या मोर के लिए? देखिए इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण मृग के लिए जानती है। ब्लैक बग्स के लिए, ब्लैक डियर्स के लिए फेमस है। प्रश्न नंबर 14, द मोस्ट मेलेबल। देखो मेलेबल कौन सा होता है? अघात, जिसे पीट पीट के चौड़ा कर दिया जाए। और सबसे ज़्यादा मेलेबल कौन सा होता है? टेंसाइल भी गोल्ड होता है, मेलेबल भी गोल्ड होता है, तन्य टेंसाइल इंग्लिश में बोले तो, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 14 का डी। ठीक है, डी हो जाएगा, डी। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, 14 के बाद 15 देखते हैं। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? देखो 1925 है और अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन कराया गया था, है ना। कौन सी जगह पर? पुष्कर के अंदर। बहुत फेमस है ये। ठीक है, याद रख सकते हैं आप। बी हो जाएगा इसका आंसर, 15वें का बी। 16वें का है, बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? ठीक है, और ये जो किसान आंदोलन हुआ था कब हुआ था? 1922। ठीक है, 1922। तो किस रियासत से संबंधित है बताइए? तो ये है बूंदी रियासत से। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, डैश रुपए पर लीटर, है ना, कितने रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना में दी जाएगी? देखिए ये राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं और ये हमारे द्वारा बहुत अच्छे से पढ़ाए गए और वहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप इसके लिए हमारे चैनल को एनरोल कर सकते हैं। आज देखिए तो कितने रुपए की राशि दी जा रही है? 5 रुपये प्रति लीटर दिया जा रहा है। कितने रुपए? 5 रुपये प्रति लीटर। आंसर हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 18, रनखार रिजर्व स्थित है। रनखार रिजर्व, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, कहाँ स्थित है रनखार रिजर्व? नागौर में, बीकानेर में, जोधपुर में या जालोर में? तो देखो प्रश्न नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर है? जालोर में लोकेटेड है ये। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए हमें कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, आपने पढ़ा होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। इस तरीके से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो ये लेयर आती जाएंगी। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, इस तरीके से ये लेयर्स आती हैं। तो अब ये देखिए इसमें पूछ रहा है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कौन सी चाहिए? आयन मंडल, आयनोस्फीयर की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 19 का आयन मंडल, 19 का सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 देखें, कक्षा 1 से 8 के छात्रों के बीच सीखने की परिणामों को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद RCSE ने किस NGO के साथ 5 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? उड़ान फाउंडेशन के साथ किए हैं, यशोदा फाउंडेशन के साथ किए हैं, प्रथम फाउंडेशन के साथ किए हैं, ये संपर्क फाउंडेशन के साथ किए हैं। ठीक है, मेमोरेंडम साइन किया है तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, संपर्क फाउंडेशन के साथ किया है। ठीक है, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। 5 हैं, 3 हैं, 7 हैं या 4 हैं? कभी आपने जयपुर के हवा महल को देखा होगा तो आप इसको देखेंगे तो 3 इतना छोटा भी नहीं है और 7 जितना ऊंचा भी नहीं है। ठीक है, 4 या 5 में कन्फ्यूजन हो सकता है पर 4 भी नहीं है, इसका आंसर है 5। ठीक है, ए 5 मंजिलों का है जयपुर हवा महल। प्रश्न नंबर 22 बाद में देखेंगे। आ जाइए प्रश्न नंबर 23 करते हैं। राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा?
तो किस शहर में? देखो राज्य जो सुरक्षा है, रोड स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिशमेंट करने की बात की जा रही है, तो राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर, जोधपुर, कोटा में नहीं करेंगे। इसका आंसर है डी, जयपुर में करेंगे। ठीक है, 23 का डी। प्रश्न नंबर 24 बाद में करेंगे, मैथ्स का क्वेश्चन 25 करते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सबसे ज़्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जावा मानव, पैकिंग मानव, क्रोमिंग नान मानव, ये निएंडरथल मानव में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, जावा मानव। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है? जावा जो आइलैंड है वहाँ पे जो एप मिलते थे, एप बंदरों की जो प्रजाति है, उनमें देखने को हमें मिली है सबसे ज़्यादा दिमागी क्षमता। ठीक है, सुमात्रा का है आइलैंड जावा। वेयर इज़ वर्मी कल्चर फाउंड इन राजस्थान? ठीक है, तो वर्मी क्यूलाइट है ना, वेयर इज़, राजस्थान में वर्मी क्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? तो देखिए प्रश्न नंबर 26 का आंसर हो जाएगा आपके सामने 4 ऑप्शन है, अजमेर, कोटा, जैसलमेर या भीलवाड़ा। वर्मी क्यूलाइट क्या है? मिनरल्स हैं। ठीक है, मिनरल्स होते हैं ना जो, तो ये मिलेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में वर्मिक्यूलाइट नाम के मिनरल्स हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आ जाइए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके नाम प्रश्न 27 लिखा हुआ है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2022 में डैश स्थान प्राप्त किया। बांसवाड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो देखो प्रश्न नंबर जो 27 है इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ नहीं किया, ठीक है, पंचम भी नहीं किया, तृतीय भी नहीं किया, तो क्या किया? द्वितीय किया, सेकंड पोजीशन आई। ठीक है, सेकंड पोजीशन, ऑप्शन 27 का आंसर बी हो जाएगा। और 28 देखें, निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? तो किसने की ये आपको पता होना चाहिए। बीकानेर ने करी थी, ठीक है, टोंक ने करी थी, धौलपुर ने करी थी, तो कोटा ने नहीं करी थी ना, कोटा ने नहीं करी थी, ऐसे याद कर लीजिए। ना जनता कर रही थी, ना यहाँ के शासक कर रहे थे। ठीक है, ऐसे अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पर हिंदी में पढ़ते हैं, राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषकों को ई कूपन प्राप्त होगा? है ना, प्रश्न नंबर 29 है। तो कितने रुपए के बिक्री करने पर? 20,000 रुपये या उससे अधिक की बिक्री करने पे, 30,000 रुपये उससे अधिक की बिक्री करने पे, 5,000 रुपये या उससे अधिक की बिक्री करने पे। तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे गलत। 10,000 या उससे अधिक की बिक्री करने पर ही आपको ई कूपन्स दिए जाएंगे। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा, प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 30, वेयर द गेप सागर लेक, है ना, गेप सागर झील कहाँ स्थित है? ठीक है, तो गेप सागर लेक कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका माउंट आबू, बांसवाड़ा, अजमेर, डूंगरपुर। तो कहाँ पर? डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 30 का डूंगरपुर आ जाएगा। गेप सागर लेक कहाँ लोकेटेड है? डूंगरपुर में। आ जाइए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। माही सुगंधा इज अ वेराइटी, है ना, माही सुगंधा किस फसल की वैरायटी है ना, मक्के की है, कपास की है, चावल की है, गेहूं की है। देखिए ना ये मक्के की है, ना कपास की है, कट नहीं रहा, ना ये गेहूं की है, किसकी? चावल की है। माही सुगंधा, सुगंधित चावल बनते हैं, बड़े ही टेस्टी लगते हैं खाने में। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। देखो एनोरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, अवायुवीय जीवाणु जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं, वह हैं कौन से हैं? देखो एनोरोबिक बैक्टीरिया हैं विच हेल्प्स इन नॉन सिम्बेटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम ये हेल्प करते हैं। ठीक है, एजिटोबैक्टर नहीं करते। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाइए सीधे। ठीक है, जमरकोटड़ा खाने, कौन सी खाने? जमरकोटड़ा खाने डैश के लिए प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बॉक्साइट, अब्रक, रॉक फॉस्फेट या जिप्सम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस हैं। कहाँ पर हैं ये? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में लोकेटेड है ये। आ जाइए अब प्रश्न नंबर 35 देखिए।
बीकानेर के अनूप सिंह, कौन थे? अनूप सिंह थे, को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो देखिए, माही सराफ, माही जहाँ, माही मरातव, माही रखब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माही मरातव। ठीक है। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 देखिए, डिजिटल बाल मेला एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में डैश 2022 से प्रदेश भर में अभियान में बाल सरपंच की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये कब से की गई थी? प्रश्न नंबर 36। तो देखिए, प्रश्न नंबर 36 है, आपके 4 ऑप्शन अक्टूबर, जून, अगस्त और जुलाई। तो कब से की गई थी? ये एक्चुअली क्या 15 अगस्त पे की गई थी। ठीक है, 15 अगस्त पे, तो इसलिए अगस्त माह इसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको। आ जाइए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। विच इज़ द, भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? देखिए, करीब करीब 10% ही है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, 37 का सी। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है, कौन करता है ना? हमारे शरीर का कौन सा पार्ट इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करता है? तो ये पूछ रहा है। तो देखिए, पैनक्रियाटिक्स करते हैं। कौन से, क्या करते हैं? पैनक्रियाटिक। ठीक है, पैनक्रियाटिक्स करते हैं, पर उसमें भी अंदर पूछा कौन सी सेल करती है? बी कोशिकाएं करती हैं। तो आपका आंसर 39 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विटामिन? तो देखो, इसमें से विटामिन पूछ रहा है। अगर आप देखें, फ्रूक्टोज, लैक्टोज क्या हैं? ये हमारे शरीर में मतलब एक तरीके से इनको आप बोल सकते हैं एंजाइम्स। ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल तो है हमारे शरीर में फैट। ठीक है, फैट एक तरीके से। और रेबोफ्लेविन क्या है? ये ही विटामिन है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका आंसर, 40 का ए। अब आ जाइए 41 देखिए। 41, रूमा देवी का मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, वे डैश से संबंधित हैं। तो ये रूमा देवी हैं, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से आती हैं? ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो ये कौन से से आती हैं? बाड़मेर से। ठीक है, बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। जोधपुर, पाली, जैसलमेर से नहीं है। ठीक। अब प्रश्न नंबर 42, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो कौन सा मेले को हम आदिवासियों को कुंभ कहते हैं? तो हम कहते हैं 42 में बेणेश्वर मेला। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। कौन सी नदियों के संगम पे मिलता है? जाखम, माही और सोन रिवर। ठीक है, SON। जाखम, माही एंड सोन रिवर की त्रिवेणी संगम पर ये बेणेश्वर मेला लगता है। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती है? तो कौन सी नहीं दर्शाई जाती है? 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, sp3d। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 43 का। आ जाइए 44, देखिए मैथ्स का क्वेश्चन बाद में करते हैं। 45 देखते हैं। अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? देखो, तो जो हमारे जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होती है, इनमें से किसको इंक्लूड नहीं किया जाता? वन की करा जाता है, मत्स्य करा जाता है, पशुपालन किया जाता है ना, आवास हाउसिंग को नहीं किया जाता। तो आप 45 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 46 बाद में 47 करते हैं। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय। तो देखो, राजस्थान जो फॉरेस्ट्री है एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट को कौन स्पॉन्सर कर रहा है? ये कर रहा है जीका, JICA। ऐसे याद करेंगे तो याद रहेगा, जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव एजेंसी, JICA। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 47 का सी हो जाएगा। ठीक है। 48 बाद में देखते हैं। वैसे 48 का आंसर है, बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ए आएगा 48 का। देखिए प्रश्न नंबर 49, विद्युत मंत्रालय के अधीन REC की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस ऑफ रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020-21 में देश के 4 श्रेष्ठतम है ना, 4 श्रेष्ठ डिस्कॉमों से राजस्थान के कौन से 2 डिस्कॉमों को A+ ग्रेड मिला है? तो कौन से को 2 को मिला है? जयपुर व अजमेर, अजमेर व कोटा, जयपुर व जोधपुर, अजमेर व जोधपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम को दिया गया था। ठीक है, 49 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। आ जाइए अब देखते हैं 50, द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है
कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त। अभी बनाया गया था इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त को मनाया जाता है, ऐसे याद रख लीजिए। प्रश्न नंबर 51, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस एवं जियोलॉजिकल विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा व राजसमंद के विशाल भंडार मिले हैं। तो राजसमंद व बांसवाड़ा में किस चीज़ के विशाल भंडार मिले? तांबा, पोटाश, जिप्सम या मैग्नीज। देखिए बांसवाड़ा में आपने नाम पढ़ा होगा तिलवाड़ा, लीलवानी, तो ये किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए फेमस है। और यहाँ पर ही विशाल भंडार किसके मिले हैं? मैग्नीज के मिले हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर 52 देखिए, किस विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो अभी आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, है ना। तो अब इसमें से क्या ऑप्शन होगा आपका? इंक्रीज ऑन गोइंग टूवर्ड्स इट्स एंड, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है 52 का ऑप्शन नंबर बी। सेम एट ऑल पॉइंट्स, सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर क्या होगा? समान होगा। ठीक है, 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 53। ठीक है, नाथ प्रशस्ति राजस्थान के किस रियासत से संबंधित है? तो नाथ प्रशस्ति राजस्थान के किस रियासत से संबंधित है? अब देखिए नाथ प्रशस्ति है कहाँ पर, कहाँ मिली थी ये? 53 का उदयपुर में मिली थी। ठीक है, अब जो उदयपुर है ये कहाँ पड़ेगा? मेवाड़ में, मारवाड़ में, जैसलमेर में, जयपुर में। इससे आप इसका आंसर लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 53 का मेवाड़। ठीक है, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी वॉज सेटअप इन द ईयर, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है 1983, 1985, 1992 और 1995। तो कब करी गई थी राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की? 1995 से 1996। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 54 का डी। 54, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, झबरमल शर्मा, गोकुल भाई भट्ट, कोमल कोठारी, ठीक है, और विजय सिंह पथिक। तो किसको जाना जाता है किसान आंदोलन के रूप में, जो मतलब जनक के रूप में किसान आंदोलन के? तो किसको? विजय सिंह पथिक को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर 55 का। आ जाइए 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? रेड क्लिफ रेखा कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में लोकेटेड है। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया, वो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश है, जिसे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था पहले, अब उसे बांग्लादेश बोला जाता, तो इन दोनों के बीच में क्या थी? रेड क्लिफ लाइन थी। ठीक है, भारत पाकिस्तान सीमा, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और देखिए 57 देखें, राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उदयपुर, अलवर, राजसमंद, अजमेर। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर है डी, अजमेर में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 57 का आपका। 58 प्रश्न नंबर 58 देखिए, किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जाता है। अब इंग्लिश में पढ़ोगे आप तो पढ़ते जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, कैसे पता चलता है ये? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम द्वारा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 58 का ए हो जाएगा। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा पता चलता है। ठीक है, 59 आ जाइए। 59 देखिए, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया? तो इसका आंसर देखो राव लूणकरण सर होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर बट डी आंसर होगा। ठीक है, इन हाउ मेनी स्टेज द, देखो राजस्थान के एकीकरण के कितने चरणों में संपन्न हुआ था? राजस्थान का जो एकीकरण है कितने चरणों में संपन्न हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आपको भी पता है कि 7 चरणों में संपन्न हुआ था, सभी लोग जानते हैं इसका आंसर को। ठीक है, और ये प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अब देखिए 4 ऑप्शन है, अलवर, माउंट आबू, गागरोन या मंडलगढ़। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ लोकेटेड है? ये माउंट आबू में लोकेटेड है ना। 61 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 62 मैथ्स का बाद में करते हैं। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं,
सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? तो कौन से वर्ष में सिरोही राज्य के साथ की थी? आपके चार ऑप्शन है 1822, 1817, 1823 और 1818 और 1817। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखो बता सकते हैं। एक्चुअली क्या है देखो, जब अभी पढ़ेंगे व्हेन डिड द ब्रिटिश कॉन्क्लूडेड अ ट्रीटी विद सिरोही स्टेट, तो कब करी थी? 1823 में करी थी। ऑप्शन बी हो जाएगा 63 का बी। ठीक है, आ जाइए 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह COOH उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, पिक्रिक अम्ल, बारब्यूटेरिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्प्रीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्प्रीन। ठीक है, 64 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 को बाद में देखेंगे, 66 करते हैं। देखो उत्तर पश्चिम, अब जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले तो मैप बना लेना चाहिए। कभी भी राजस्थान के क्वेश्चन आए तो आप क्या करें, मैप बना लें, कभी गलती नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिख रखा है उत्तर पश्चिम, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान की बात कर रहा है। राजस्थान में मृदा उर्वरता मतलब सॉइल जो इरोजन होती है में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है ना? तो सॉइल डिग्रेडेशन हो रही है राजस्थान में, सॉइल फर्टिलिटी हो रही है, जो सॉइल फर्टिलिटी की कमी आ रही है सॉइल डिग्रेडेशन हो जाने के कारण नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान में। तो उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान हो गया तो मतलब ये पूरा राजस्थान हो गया, नॉर्थ वाला ये पूरा और वेस्टर्न वाला ये पूरा, मतलब एक तरीके से ये वाला राजस्थान। अब जैसे नाली अपर्दन की बात करें तो ये कौन करती है? ये घग्गर रिवर करती है और वो इस एरिया में करती है, परंतु ये पूरा राजस्थान कवर करना है अपन को, तो कौन सा है? वो वैसे भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो इरोजनल मतलब सॉइल डिग्रेड हो रही है वो कौन से इरोजन फैक्टर के कारण हो रही है? वो विंड इरोजन के कारण हो रही है। ठीक है, तो 66 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, आ जाइए 67। देखें इकोनॉमिक सर्वे में से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है 67 का। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे जब एग्रीकल्चर वाला सेक्शन देखेंगे तो उसमें आपको ये वहाँ डायरेक्ट मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 67, विच एग्रो क्लाइमेटिकल रीजन फाउंड इन भरतपुर डिवीजन? भरतपुर संभाग में कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश पाई जाती है? 1B, 4B, 4A ये नहीं पाई जाएगी, 3B पाई जाएगी। ठीक है, 3B में इसका आंसर हो जाएगा 67 का सी। ठीक है, सी। अजय प्रश्न नंबर 68 देखिए, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, किससे संबंध रखते हैं ये? राजस्थान की ब्लू पोट्री, राजस्थान की चित्रकला से, राजस्थानी नृत्य से, ये राजस्थानी कविता से। तो इनका संबंध किससे है? कृपाल सिंह शेखावत का राजस्थान की ब्लू पोट्री से इनका संबंध है। ठीक है, और ये प्रश्न नंबर 69 देखते हैं, गोविंद गुरु ने भील एवं गरसिया को किस माध्यम से संगठित किया था? तो इन्होंने क्या था? संप सभा का आयोजन किया था। किसका? संप सभा का आयोजन किया था। और यहाँ अंग्रेजों ने गोली चलाकर कितने 1500 लोगों को हत्या कर दी थी। चलो, वेयर डिड द त्रिपुरा सुंदरी इज लोकेटेड? त्रिपुरा सुंदरी इज लोकेटेड कहाँ पर है ना? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये प्रश्न देखिए बहुत बार पूछा गया और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तलवाड़ा बांसवाड़ा में लोकेटेड है ना? तो प्रश्न नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज ये प्रश्न नंबर 71 देखते हैं, मालानी पहाड़ी डैश में स्थित है। तो मालानी पहाड़ी देखो कहाँ लोकेटेड है? ये देखो जोधपुर और बाड़मेर वाला जो रीजन है ना उसमें लोकेटेड है, पर इसमें जोधपुर बाड़मेर है नहीं दे रखा। जोधपुर के साथ पाली चिपका दिया और पाली के साथ बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर बी या सी में से इसका आंसर आएगा, या फिर ये क्वेश्चन आपका बोनस में भी जा सकता है। ठीक है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द राज प्रमुख? ठीक है, वो राज रत्नाकर। राज रत्नाकर का लेखक कौन था? है ना, पंडित जीवाधर, राजशेखर, रणछोड़ भट्ट या सदाशिव भट्ट? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज रत्नाकर जी के लेखक थे। प्रश्न नंबर 72 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सदाशिव भट्ट थे। ठीक है, डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू, देखो असंभव घटक की प्रक्रिया बराबर होगी कितनी होती है? तो ये बाद में देख लेंगे, मैथ्स का क्वेश्चन है, बाद में करते हैं। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से किस शैवाल से अगार प्राप्त किया जाता है? तो देखिए 75 जो क्वेश्चन है इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो किससे ये जो है इसका आंसर आप डायरेक्ट देख लीजिए डी। ठीक है,
गिलेडियम, गिलेडियम से अगार प्राप्त किया जाता है, ऐसे याद कर लीजिए। जिलेडियम यहाँ पर इंग्लिश में जिलेडियम। स्माइल प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है स्माइल कार्यक्रम? राजस्थान का जो स्माइल प्रोग्राम है वो शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। 77 हु वॉज अपॉइंटेड राज प्रमुख ऑफ द ग्रेटर राजस्थान, जो ग्रेटर राजस्थान से उसके राज प्रमुख किसे चुना गया था, ठीक है, अपॉइंट किया गया था मतलब, तो ये किया गया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, महाराजा लक्ष्मण सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह या महाराजा हनुमान सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर इसका, 77 का सी, महाराजा सवाई मान सिंह को राज प्रमुख चुना गया था ग्रेटर राजस्थान का। प्रश्न नंबर 78, उदयपुर के महाराज राजमहल में चितौरों की ओवरी की स्थापना किसने की थी? किसने करी थी चितौरों की ओवरी की स्थापना? तो ये करी थी आपके सामने 4 ऑप्शन, महाराणा जगत सिंह, महाराणा जय सिंह, उदय सिंह, अमर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराणा जगत सिंह ने करी थी। 78। अब देखिए 79 देखिए, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र NCDC स्थित है ना। NCDC कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का, प्रश्न नंबर 79 का आंसर हो जाएगा आपका अलवर, ठीक है। कहाँ पर है? अलवर में है, ए हो जाएगा 79 का ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शेरगढ़ है, रामसागर है, सीता माता अभ्यारण्य है, ये तीनों तो हैं ही राजस्थान की हैं। मानस कहाँ पर है? मानस है आसाम में, ठीक है। मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन आसाम। निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवह नदी है? इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम का पूछ रही है, कौन सी नदी है पूछा है, ठीक है। मासी, मीठड़ी, सुकड़ी ये नहीं है, साबी है, जयपुर अलवर में बहती है, जयपुर और अलवर, ठीक है, जयपुर अलवर में बहती है नदी, साबी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है? नदियाँ वाला चैप्टर करंट राजस्थान जी के, ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था और वहीं से देख लीजिए, आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब निम्नलिखित में से किस जिले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, रणथंभौर का किला, तारागढ़, लोहागढ़ या मेहरानगढ़। तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मेहरानगढ़ किला, जोधपुर, ठीक है। इसको मयूर ध्वज भी कहा जाता है, जोधपुर में है ये। अब देखिए प्रश्न नंबर 83, विष्णु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं किससे? अंडा से, संवर्धन से, इनमें से कोई नहीं, विभक्त ज्योतक संवर्धन से या फिर कलिका संवर्धन से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, मेरिस्ट्रियम कल्चर, ठीक है, विभक्त ज्योतक संवर्धन से। 84 आ जाइए, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? तो किसने करी थी? एनसीडी साकलिया, VN मिश्रा, अमलानंद घोष या रतन चंद्र अग्रवाल, है ना। तो 1952 के अंदर खोज करी थी किसने? अमलानंद घोष ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका इसका आंसर 84 का, प्रश्न नंबर 84 का। और अगर ये बात करी जाए नॉन इंडियन, तो LP टेसिटोरी, ठीक है, LP टेसिटोरी उन्होंने सर्वप्रथम कालीबंगा की खोज करी थी। और उसके बाद में जो इंडियंस हैं आज़ादी के बाद, उन्होंने 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने करी थी इसकी खोज। 84 का सी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब आ जाइए 85, तो देखो मैथ्स का क्वेश्चन होगा, हाँ 86 पे आइए। देखिए, जयपुर में मीनाकारी की कला मानसिंह, महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा डैश से लाई गई थी। तो कहाँ से लाई गई थी ये? बलूचिस्तान, बंगाल, चीन या लाहौर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 86 का डी, ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न नंबर 86 का लाहौर से लेकर आए थे मानसिंह मीनाकारी चित्रकला, ठीक है। द मोस्ट कॉमन पिगमेंट प्रेजेंट इन वाइट प्लांट, सफ़ेद पेंट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक है, तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टाइटेनियम डाइऑक्साइड। 87 का ए हो जाएगा, बाकी ये गलत है। 88, प्रश्न नंबर 88, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य डैश जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है? पाली में नहीं, राजसमंद में नहीं, अजमेर में नहीं, कहाँ पर? टोंक, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य टोंक में है। अब देखिए, जयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? 4 ऑप्शन है, महाराजा फतेह सिंह, महाराजा भूपाल सिंह, महाराजा संग्राम सिंह, महाराजा राज सिंह, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 89, इसका आंसर हो जाएगा महाराजा संग्राम सिंह ने करवाया था।
प्रश्न नंबर 90, हु अमंग द फॉलोइंग मेड करौली हिज कैपिटल, इनमें से किसने करौली को अपनी कैपिटल बनाया था? निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? तो देखिए, नरसिंहपाल, धर्मपाल द्वितीय, विजयपाल प्रथम और अर्जुन पाल द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन पाल द्वितीय। ठीक है, प्रश्न नंबर 90 का आंसर हो जाएगा अर्जुन पाल द्वितीय, इसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था। द चीफ वर्शिप प्लेस ऑफ द देवनारायण जी इज लोकेटेड, ठीक है, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल डैश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है देवनारायण जी का संबंध कहाँ से है? ठीक है, श्रीनगर नहीं, भिनाय, 91 का आंसर भिनाय नहीं, पेन नहीं चल रहा, परबसर नहीं, असींद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 91 का। 92, टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया था इसका उद्घाटन, है ना? 92 का बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा। तो ये तीनों ऑप्शन गलत। कहाँ से किया गया था? भीलवाड़ा से किया गया था। आ जाइए 93, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो किसके साथ की है? डेनमार्क, फ्रांस, सीकर या जर्मनी, स्वीडन या जर्मनी। तो किसके साथ की है? ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेनमार्क के साथ की है। ठीक है, प्रश्न नंबर 94, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? देखिए, आपको सबको पता है, पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 5 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जाता, जिसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया? 10 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ में 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, और 5,000 रुपये किसको दिए जाते हैं ये बताइए, चलो कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसी स्कीम के तहत 5,000 रुपये किसको दिए जाते हैं? अब देखिए, राजस्थान प्रमुख चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 4 ऑप्शन, जनवरी 31, 2021, 2 मई 2021, 1 मई 2021, जनवरी 30, 2021। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मई 2021 से प्रारंभ की गई है राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। प्रश्न 35 वो 95, यह मैथ्स का बाद में करते हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 96, निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं है? किसमें सिद्धमुख जल परियोजना का पानी नहीं जाता सिंचाई के लिए? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। तो देखिए, इन तीनों के लिए तो है, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। तो किसके लिए नहीं है? बीकानेर के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नहीं है पूछा है ना, देखो आ जाइए प्रश्न नंबर 97, विद्युत का विभव का एसआई मात्रक है ना? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, तो क्या होता है इसका? जूल, एम्पियर, ओम या वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, वोल्ट होता है। ठीक है, ये याद कर लीजिए, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। आप बोलते हैं ना कितने घर में वोल्ट का करंट आ रहा है, झटका आ रहा है, तो उसकी पोटेंशियलिटी जान रहा है। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की, बिल्कुल सही है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश, नहीं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसकी है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, इसकी है। तो ये आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है, और चंबल परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश की है ना? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसकी? उत्तर, ऑप्शन नंबर बी आपका ये गलत हो जाएगा इसका, 78 का। 13 ताली डांस डेडिकेटेड टू विच डाइटी, है ना? 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? गोगा जी, तेजा जी, जम्बो जी या रामदेव जी। तो 13 ताली डांस देखिए, इसमें क्या होता है? 13 मंजीरे होते हैं जो अलग अलग बांधे जाते हैं, है ना? 9 तो पैरों में बांधे जाते हैं, 2 हाथों में, बाजुओं में बांधे जाते हैं, और 2 एक हाथ में बांधे जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड में, है ना? इस तरीके से 13 हो जाते हैं टोटल में के 13, 9 + 2 का कॉम्बिनेशन में बांधे जाते हैं। तो देखो, ये कौन से? रामदेव जी के में। ठीक है, सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। 13 ताली डांस कामड़िया जाति की स्त्री करती हैं, और रामदेव जी के जो मेले लगते हैं उनमें डांस किए जाते हैं। 100, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज, द प्रथम 3 के प्रथम 5 गुणांकों का मध्य होगा। तो क्या होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे? तो आपको क्या करना है? 3, 6, 5, 9, 12 ऐसे आप लिख लीजिए, इसको डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, जो भी इसका टोटल है। जैसे 45 निकल के आएगा जब आप इसको जोड़ेंगे ना, 45, और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 9 पंजे, क्योंकि 5 वैल्यू हैं, 1 2 3 4 5 ही तो है, 1 2 3 4 5 वैल्यू है, तो 5 से ही डिवाइड किया जाएगा 45 को, और 9 बजे 45 आएगा निकल के आंसर। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100 का। तो देखिए गाइज,
वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।